अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी जो दूसरी वीडियो है, दूसरी इनसाइड स्टोरी के साथ आपके साथ हाज़िर हो गए हैं। दूसरी हमारी इनसाइड स्टोरी है पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर, और उसका सॉल्यूशन है जो मैं आपको एंड में बताऊँगा कि वो क्या है, हो सकता है और किस तरीके से हम उसको एनफोर्स कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है, करंट जो सिचुएशन है वो यही है कि एक जो इल्लीगल गवर्नमेंट है जो प्लांट की गई है, जो फॉरेन सपोर्ट के साथ है, वो प्लांटेड है। और वो अपने जो एक तो केसेस हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, दूसरा अपने जो एसेट्स हैं वो बना रहे हैं। जो लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, जितने भी ये इदारे हैं, वो अपने लिहाज से करप्शन कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन जो पाकिस्तान को आगे ले जा सकती थी वो अभी तक क्रिएट नहीं हुई है। द रीज़न इज़ कि जो पब्लिक सपोर्ट की जो गवर्नमेंट है वो अभी तक आई ही नहीं है। और जैसे कि वो पीटीआई थी या इमरान खान साहब की जो सीटें थी वो उनको नहीं दी गई, तो वो ज़ाहिर है पब्लिक सपोर्ट तो पीछे चली गई, और वो हुकूमत आई जिसको पब्लिक तस्लीम ही नहीं कर पा रही है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे एक तो ये हो रहा है कि जो बिजनेसेस हैं वो रन नहीं हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट टैक्स एवेजन भी हो रही है। सेकेंडली जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है उसको भी बड़ा मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है, लोगों की फलाह के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, बल्कि जो अशराफिया है उसको उसको प्रमोट किया जा रहा है। देन एड ली जा रही है, फॉरेन एड ली जा रही है, जो सर्टेन आपको पता है वो सर्टेन कंडीशंस भी होती है कि आप ये नहीं करेंगे, आप ये करें, आप वो करें। कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, और उसकी बेसिस पे जो है वो एड ली जाती है, और उस एड से भी वो ये खाते हैं, उसको भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ ये हो रही है कि जो आपकी कौमी इदारे हैं उनको उनको सेल करके या एयरपोर्ट्स को देकर उसके अगेंस्ट पैसे लेकर उसमें से खाकर, और कुछ जो है वो ख़जाने में ले जाकर ये बताना चाह रहे हैं कि हम इस मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है जो करंटली चल रही है, और इसमें जो नुकसान है वो तो ज़ाहिर है पब्लिक का है, गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट से मुराद ये है कि लोगों के जो इदारे हैं उनका नुकसान है। ये जो लोग बैठे हैं ये तो ज़ाहिर है आज हैं और कल नहीं है, और जब केस बनेगा तो चले जाएंगे। इनका तो इंटरेस्ट मुल्क के साथ नहीं है, और ना ही ये मुहिब वतन है। क्योंकि अगर आप मुहिब वतन हों तो सबसे पहली बात यह कि जब आपका घर मुश्किल में होता है तो आप अपनी हर चीज़ लगाकर उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तरफ का आप कहते हैं हम जैसा मुहिब वतन कोई नहीं, और दूसरा आपकी बाहर की ममालिक में, दुबई में, लंदन में बहुत सारी जगहों पर आपकी जायदादें हैं, और जिनकी वैल्यू जो है बिलियंस ऑफ डॉलर है। आप उनको वहाँ से सेल करके पाकिस्तान में लाएं, उनके एसेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में लाएं, सिंपल। तो पाकिस्तान का कर्ज़ा ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये आप नहीं करेंगे क्योंकि आप मुहिब वतन नहीं हैं। तो एक तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो सारी चीज़ है, करंट सिचुएशन चल रही है उसमें ये चीज़ें ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से हालात डाउन हो रहे हैं। और जो आम पब्लिक है वो वो किस तरफ जा रही है? वो इस तरफ जा रही है कि जब आप बिजली के यूनिट को 40 रुपए तक ले जाएँगे, 40 से 48 रुपए तक ले जाएँगे, तो वो आम पब्लिक जो है वो तो चोरी भी करने पे मजबूर होगी। वो बहुत सारी चीज़ें टैक्स को बचाने की भी कोशिश करेंगे, टैक्स नहीं भी देंगे। ठीक है, कि जब इदारे नहीं जो है वो उसको मिसयूज़ कर रहे हैं तो वो कभी भी नहीं देंगे, और जो लोग ऊपर बैठे हैं वो सिर्फ़ उसको खाने के लिए बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पीछे चल रही है, और वो जो लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं वो इस चीज़ के ऊपर उनका ट्रस्ट ही बहाल नहीं है, तो वो कभी भी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपकी टैक्स कलेक्शन भी कम हो रही है, बिजनेसेस भी रन नहीं हो रही, और जो हो रहे हैं वो भी टैक्स कम दे रहे हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि आप जो एड ले रहे हैं बाहर से उसको भी आप मिसयूज़ कर रहे हैं, उसमें भी करप्शन हो रही है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, तमाम इदारे जो हैं वो खा रहे हैं। इंटरेस्ट उनका पाकिस्तान नहीं है, और जिनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है वो उनको सामने नहीं आने दे रहे हैं। और जिसको पब्लिक चाह रही है, जो जिस तरह की गवर्नमेंट पब्लिक चाह रही है वो सामने नहीं आ रही। यानी अगर वो इमरान खान को सामने लेकर आना चाह रहे हैं तो वो ये सिस्टम उसके ख़िलाफ़ है। और वो ख़िलाफ़ क्यों है? क्योंकि फ़ॉरेन जो सपोर्ट है वो इन लोगों के साथ है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट इन लोगों के साथ जुड़े हैं। क्योंकि अगर
मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो जो उनके लिए थ्रेट है। तो ये उस थ्रेट को कम करने के लिए उन्होंने अपनी हुकूमत को प्लांट किया है और इन लोगों को सामने रख कर, जो कि खुद करप्ट हैं, जिन्होंने आके करप्शन ही करनी है, बेहतरी तो नहीं करनी, तो उनको प्लांट किया और इस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें डाउन हैं। अब ये लोग, दूसरी बात ये है कि ये लोग जब इंटरनेशनल मीडिया पे आते हैं तो एड मांगते हैं कि दुबई वाले हमें एड दे दें, यूएसए एड दे दे, फलां एड दे दे, कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। उस बेस पे भी एड लेते हैं और वो सर्टेन कंडीशंस भी होती है, और उस एड से भी ये बजाय बेहतरी करने के उस एड से भी ये खाते हैं, करप्शन करते हैं। अब आपको पता है कि जब हुकूमत 2018 में गई है, 2018 में आई और उसके बाद जब गई है 2000 मेरे ख्याल में 21 में गई है, तो उसमें $28 बिलियन आपके पास थे और अब करंटली आपके पास $4 बिलियन हैं। वो भी आपके पास अपने नहीं हैं, ठीक है? तो जिसके हैं तो आप तो कंट्रोल उसी से हो रहे हैं ना। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जो आप एड लेते हैं, जो आप किसी चीज़ को सेल करके पैसे लेते हैं, उसका पर्पस पाकिस्तान होना चाहिए, ना कि उसका पर्पस आपकी अपनी पॉकेट होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ ये लोग इस वक्त ये कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को डाउन भी लेकर जा रही है, और जिसमें से ये करप्शन भी कर रहे हैं। एक तो बाहर के लोगों को ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं, हमें एड दें, उस एड से करप्शन की। सेकंड, इदारों को बेचने की कोशिश की, या जो बिके उनसे जो पैसे आए उसको खाने की कोशिश की, उसने से खाया। तीसरी चीज़ ये है कि जो बिजनेसेस रन हो रहे हैं उनसे टैक्सेस इकट्ठे करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस टैक्सेशन को भी सही तरीके से यूज़ नहीं किया, बल्कि उसको भी मिस यूज़ करके अपनी पॉकेट में लेकर गए हैं। फोर्थली जो चीज़ है वो ये है कि जो पब्लिक है उसको ये तासर दिया गया कि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, और ज़ाहिर है नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो आप इस तरह करें कि बाहर में लेबर में किसी भी जगह पर आप चले जाएँ। अब वो बेचारे जब वहाँ पे जाते हैं तो रेमिटेंसेस भेजते हैं। उनको ये, बाज़ लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि जो रेमिटेंसेस हम भेज रहे हैं, ये अपने मुल्क में जा रही हैं और उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है वो भी ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये तीनों चारों वे से जो है ना मुल्क को खा रहे हैं। एक तो टैक्सेस से, एड से, और उसके बाद जो है आपके जो रेमिटेंसेस आ रही हैं उस वो जो पाकिस्तान में आती है उससे खाते हैं, ठीक है? चौथी चीज़ जो टैक्सेशन इकट्ठी हो रही है उससे खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ है जो इस वक्त रन हो रही है बैकग्राउंड में, और ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, पूरी यानी पूरा सिस्टम जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, वो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इनको सपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जिनका इंटरेस्ट पाकिस्तान की ग्रोथ के साथ नहीं है, ठीक है? वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये खुद भी इतने करप्ट हैं कि ये अपने मुल्क को बेहतर नहीं कर पाएँगे, और उसकी रीज़न बहुत बड़ी ये है कि ये चोर कभी भी चोरी ख़त्म नहीं कर पाता, ठीक है? जो बंदा अ, डिसऑनेस्ट है, वो ऑनेस्टी की बेसिस पे कभी भी सिस्टम नहीं बना पाएगा, और उसको पब्लिक सपोर्ट भी नहीं है। तो कोई भी सर्वे उठा के देख लें, 90 से 95% लोग इनके खिलाफ हैं। तो ये बैकग्राउंड की जो चीज़ है, ये इसकी वजह से अभी तक हालात डाउन है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? देखें, इस सॉल्यूशन में आम तौर पे जो आप सुनते हैं कि फ़लाँ इदारा इन्वॉल्व है, फ़लाँ लोगों की वजह से, या फ़लाँ चीज़ की वजह से ये चीज़ हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि वो चीज़ें हैं, और उसमें जो है रूल एंड रेगुलेशन जो है वो आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, टैक्स एवेजन हो रही है, रिवार्ड और पनिशमेंट का सिस्टम नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कराने के पीछे एक प्रेशर होता है, और वो प्रेशर ग्रुप अभी तक नहीं है, वो ओपन होके सामने नहीं आया है। थोड़ा बहुत है, लेकिन पूरे तरीके से अभी तक वो आ नहीं सके। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो इस मुल्क की जो बड़े-बड़े उलमा हैं, जिनकी फॉलोइंग जो है हर तबके में है, ठीक है? चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सिविल अदारे हों, चाहे वो मीडिया हो, तो हर जगह पर उनकी एक तो फॉलोइंग है। दूसरा, उनके साथ पब्लिक भी है। मसलन 5 या 7 मसालिक हैं, तो उनके जो आला दर्जे के उलमा हैं, जो लोग उनको मानते हैं, वो इस चीज़ को प्रेशराइज़ करके
प्रेशर ग्रुप बना के वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। असल पावर उनके पास है, आम पब्लिक के पास पावर नहीं है। क्योंकि देखें, आम पब्लिक तो अंडर चंद चंद लोग होंगे, और वो लोग भी किसी के साथ जो है अटैच होते हैं। तो जब एक 5 से 7 वो लोग जो कि जिनके पीछे एक मज़हब की पूरी सपोर्ट होती है, वो जब ये कहते हैं कि ये इल्लीगल काम, ये गैर कानूनी काम जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है, वो हम कभी करने नहीं देंगे, ना होने देंगे जब तक हम हैं। और वो बाहर निकलते हैं, वो हर उस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है एक किस्म की अपोज़िशन करते हैं, मुखालिफ में खड़े होते हैं, तो वो कभी भी जो है वो फिर सिस्टम रन नहीं कर पाता। ठीक है, उसको बदलना पड़ता है, और यही होता है पूरी दुनिया में। जब तक कोई प्रेशर ग्रुप नहीं बनेगा, ये चीज़ें रन नहीं कर पाए, और कोई सियासी जमात नहीं कर पा सकती है। हकीकी जो पावर है वो आपके उन उलमा के पास है जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के वारिस हैं। लेकिन क्योंकि वो उनके अंदर बुज़दिली है, खौफ है, और वो इनको फेस नहीं करना चाहते, मौत से डरते हैं, वो कभी भी ये चीज़ कर नहीं पा रहे, तो जिसकी वजह से हालात सारे के सारे डाउन हैं। अदरवाइज़ ये तो कुरान पाक में लिखा हुआ है ना, कि अगर आप अ, जो अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को आप अपनी जान, माल, इज़्ज़त और माल से और सारी चीज़ों से जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, अगर आप उनको इन सारी चीज़ों से ऊपर नहीं समझते हैं, तो आप मुसलमान और मोमिन नहीं हैं। ठीक है? तो ये जो उलमा हैं, ये तो दीन के वो जो हैं पिलर हैं, मेंबर हैं। तो एक चीज़ ज़ाहिर है, मुल्क के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, तो मुल्क के ख़िलाफ़ हो रही हैं, उसके इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रही हैं, दीन और मज़हब के ख़िलाफ़ होती हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ हो रही हैं। तो अब इनको करना ये चाहिए कि वो सारी चीज़ें कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के ख़िलाफ़ हैं, तो ये ज़ाहिर है वो दीन के ख़िलाफ़ है। उनके ऊपर खड़े होके, और ये इनको पूरा प्रेशर देना चाहिए, और इकट्ठे होके निकलना चाहिए। और इनके साथ पब्लिक तो ज़ाहिर है ही है, क्योंकि मुल्क में जितने मसालिक हैं वो पब्लिक की बेसिस पे बने हुए हैं। तो वो उनके साथ होंगे, और ये सिस्टम कभी रन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये स्टेप उन उलमा को लेना होगा जो बड़े-बड़े हैं, जैसे तारिक जमील हैं, जैसे तकी उस्मानी हैं, जैसे अब 5-7 और हैं, ठीक है? जिनको ये आम लोग फ़ॉलो करते हैं। जो अगर कोई बात कह दें, जो फ़तवा जारी कर दें, तो उसके पीछे वो कायम होते हैं। ये आम मौलवीज़ और आम लोगों का काम नहीं है। ये उन लोगों का काम है जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है। और अगर ये लोग ये कहते हैं कि हम तो दिल में बुरा जानते हैं, तो फिर ये जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं ना, वो मिंबर रसूल पे बैठने के आप हकदार नहीं हैं। क्योंकि दिल में बुरा जानना ये आम शख्स का काम है। बाकी तो दुनिया के सारे कामों में अब आप आगे जाना चाह रहे हैं, और एक लीडर होने के बावजूद किसी भी मसलक का, और आप कह रहे हैं कि मैं दिल में बुरा जानता हूँ, तो आप किसी मुखालिफ फ़ोर्स के खिलाफ खड़े कैसे होंगे? ठीक है? और ये कुरान में भी है कि जो अल्लाह के दिए हुए हुक्म के मुताबिक, जो अल्लाह के कुरान के ऊपर फ़ैसले नहीं करते हैं, सिस्टम नहीं बनाते हैं, वही काफ़िर हैं, वही मुशरिक हैं, वही ज़ालिम हैं। तो ये इन उलमा को नज़र नहीं आ रहा? सब कुछ आ रहा है। इनको पता है इनके पास पावर भी है, और इनको उठना भी पड़ेगा, और इनको उठना चाहिए भी। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों की वजह से डरे हुए हैं। एक तो ये है कि हम मर जाएँगे, दूसरा खौफ है। ये दोनों चीज़ें जो इनको रोके हुए हैं। लेकिन ये जितनी बड़ी उस चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, जो मेंबर है, जो सीट है, ये उसका हक है कि आप इसके खिलाफ उठें। अदरवाइज़ ये सिस्टम जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। ये किसी किसी पॉलिटिकल जमात की वजह से सेट नहीं हो सकता। तो आपको पूरी तरीके से ये चाहिए कि आम पब्लिक जो है वो ये करे कि ये उन लोगों को क्वेश्चन करे। ये जहाँ पे भी जाएँ, इनसे पूछें कि ये कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, और ये कुरान के ख़िलाफ़ है, ये अल्लाह के हुक्म के अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़, अल्लाह के रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ है। तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको किस चीज़ का डर है? क्या आपको अपनी जान और ये सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह और अल्लाह के हुक्म से ज़्यादा अज़ीज़ हैं? अगर तो आप अज़ीज़ हैं, तो फिर तो ना आप मोमिन भी नहीं हैं, आप लीडर कैसे बन गए हैं? तो ये जितना आप उनको क्वेश्चन करेंगे, ये अल्टीमेटली जाकर फिर वो जब प्रेशर को पब्लिक की तरफ से इन उलमा को, जो कि लीडर हैं, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। आम लोगों के उठने जो मौलवीज़ हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते।
वो तो बेचारा 10-15 हज़ार का मुलाजिम है, वो क्या करेगा? ज़्यादा भी पैसे देंगे कि तो उसकी तो साइकी भी अभी डेवलप नहीं हुई ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो 7, 8, 10 बड़े-बड़े नाम हैं, ये अपने बिहाफ़ पर और इनको आप क्वेश्चन करके जब वो उठाएँगे, तो ही एक प्रेशर ग्रुप बनेगा और उसी से ही सिस्टम सारा जो है वो रिप्लेस होगा। अदरवाइज़ जो है सिस्टम जैसे चल रहे हैं, तो वैसे ही चलता रहेगा। फ़ॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी होगी, फ़ॉरेन जो है अ, कंट्रोलर भी होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। तो जब तक वो पब्लिक की बुनियाद पर, पब्लिक की राय के ऊपर एक हुकूमत नहीं बनेगी, तब तक सिस्टम सेट नहीं होगा। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक ये जो चंद लोग हैं, जो बड़े-बड़े नाम हैं मज़हब के, दीन के, दीनी जमातों के, ये जब तक इसको फुली तौर पर इस सिस्टम के ख़िलाफ़ उठेंगे नहीं और उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे और उसको के ख़िलाफ़ जो है ना पब्लिक को मुतहरिक नहीं करेंगे, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। और ये कर सकते हैं, मैं आपको ये बताऊँ, अगर तबलीगी जमात जो है वो 10 लाख का मजमा एक सेमिनार के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, तो जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर कुरान कभी या इस्लाम कभी जो है वो कंप्रोमाइज़ ही नहीं करता, उनके ऊपर ये क्यों चुप हैं? उनके ऊपर भी खड़े हो सकते हैं, सिर्फ़ वो जो लीडर्स हैं टॉप के, उनको उठने की ज़रूरत है और वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप जो आम लोग हैं उनको हर सेमिनार, हर जगह पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है? और उनको क्वेश्चन करना कोई मतलब ये नहीं है कोई दीन के खिलाफ है और ना ही को वो अगर अल्लाह के रसूल से सवाल हो सकता है, खुलफाए राशिदीन से हो सकता है, तो इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं है। आम बंदे की क्या हैसियत है? तो इनसे बिल्कुल हो सकता है और जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, इनके ज़हन में ये प्रेशर ग्रुप बनेगा नहीं और जब प्रेशर ग्रुप बनेगा तो नहीं एक्शन लेंगे नहीं। लेकिन जब ये प्रेशर ग्रुप आ जाएगा पब्लिक की तरफ से, क्वेश्चन किया जाएगा इन ख़ास लीडर्स को, तो उसके बदले में जब ये उठेंगे तो ही सिस्टम रिप्लेस होगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो में काफ़ी जो है एक इन डेप्थ नॉलेज मिली होगी और आने वाली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और जो आने वाली वीडियो है वो भी मैं आपको बताता चलूँ, वो हमारी जो है उसके ऊपर होगी जो एक करंट सिनेरियो चल रहा है तागूत का, उसके ऊपर भी मैं एक रिएक्शन वीडियो आपको दूँगा कि वो बेसिकली क्या चीज़ है और उसमें क्या हुआ है। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।